तो ये है पार्ट 2 साउंड चैप्टर का, बहुत ही बढ़िया। तो पिछला क्लास में मैंने आप लोगों को एमसीक्यू दिया था क्वेश्चंस करने के लिए, एंड फ्यू क्वेश्चंस इन होमवर्क। ये सब क्वेश्चन होमवर्क था, बच्चे लोग ने मुझे चेक करवाया। वेरी गुड, वेल डन। तो लेट अस कंटिन्यू द एमसीक्यू नाउ। तो बहुत ही इजी इजी एमसीक्यू है, शुरुआत में तो बहुत इजी है। लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? वाइब्रेशन। नंबर बी, वेरी गुड। नॉट रोटेशन, नॉट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से भी होता है लेकिन ज्यादातर वाइब्रेशन से ही होता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन 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 और वाइब्रेशन रहेगा तो आंसर ऑफ फ्रिक्शन ही या वाइब्रेशन होगा। अगर वाइब्रेशन नहीं होता तो फ्रिक्शन भी हो सकता है आंसर इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड ट्रेवल फास्टर इन ऑब्वियसली सॉलिड मीडियम ना, तो बी का आंसर क्या आपका? सॉलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड कहां पे ट्रेवल नहीं कर सकते? ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? वैक्यूम। ओके। द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेट इन। जिस तरह वेव जा रहा है उस तरह वाइब्रेट होता है। वो कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है ना। चलो चार क्वेश्चन हो गया। इसके बाद पांचवी क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या यहाँ पर कि एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वाटर वेव तो नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली साउंड वेव ही होगा। लाउड लाइट वेव तो तुम्हारा वो ट्रांसवर्सल वेव, और रोप वेव, रोप का जो वेव है वो भी तो तुम्हारा ट्रांसवर्सल वेव ही हो। तो आंसर क्या हो? सबसे सही आंसर कौन सा है आपका? यहाँ पर साउंड वेव है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, इन ए ट्रांसवर्सल वेव पार्टिकल्स वाइब्रेट। ट्रांसवर्सल वेव कौन सा होता है? जो ऊपर नीचे मूव होता है, राइट, अप एंड डाउन। तो क्या होगा इसका आंसर? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, या फिर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। परपेंडिकुलर, अगर वेव ऐसा है तो वो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव होते हैं, तो वी कैन से द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलरली, ऊपर नीचे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, नॉट ए, हाँ बी आंसर इसका। नॉट रैंडमली, नॉट सर्कुलरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन ऑफ हाई प्रेशर इन द साउंड वेव। हाई प्रेशर मतलब, हाई प्रेशर किसको बोलते हैं? जब पार्टिकल लोग आपस बहुत सामने होते हैं, व्हेन पार्टिकल्स आर कंजस्टेड, जब पार्टिकल सामने होते हैं आपस में, उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड एरिया, राइट, कंप्रेशन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, द रीजन ऑफ द हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर होगा साउंड वेव का, उसे हम लोग कहते हैं कंप्रेशन जोन। और लो प्रेशर को क्या बोलेगा हम लोग? उसको रेयरफेक्शन। बहुत ही बढ़िया, सिंपल। तो वही लिखा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन ऑफ द लो प्रेशर, आंसर क्या होगा? लो प्रेशर इन द साउंड वेव, वो होगा रेयरफेक्शन, वो होगा आपका रेयरफेक्शन। चलो ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, साउंड ट्रैवल इन एयर एस। हवा में किस तरह ट्रैवल करता है वो? ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आंसर क्या होगा इसमें? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बहुत ही बड़ा, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following is ट्रांसवर्स वेव? कौन सा ट्रांसवर्स वेव है इस केस पे? ठीक है, ट्रांसवर्स वेव कौन सा है? साउंड वेव तो नहीं हो सकता ट्रांसवर्स वेव। साउंड इन वाटर भी नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा। तो लाइट एक क्या है? ट्रांसवर्स वेव, जो मैं आप लोगों को नोट्स में दिखाई दिया था बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड वेव आर क्या बोला था ना? साउंड इन मीडियम, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव होगा। तो साउंड क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव इन दिस केस। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12। इन वैक्यूम, वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब क्या है? जहां पे कुछ भी नहीं है, हवा तक भी नहीं है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग वैक्यूम। तो वैक्यूम, इन वैक्यूम साउंड, इन वैक्यूम साउंड ट्रैवल होता है क्या? ट्रैवल होता ही नहीं, वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं, देयर इज नो मीडियम। तो क्या होगा? ट्रैवल वेरी फास्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। ट्रैवल स्लो? नहीं। चेंज टू लाइट? नहीं, ट्रैवल ही नहीं होता है। आपको ऐसा ठकाते रहेगा क्वेश्चंस, ऑप्शन दिखा लुभाते रहेगा, और जहां था टिक दिख के आएगा। पहले का बच्चा सोचता था कि लाइक एमसीक्यू बहुत इजी होता है, तुक्का मारने से हो गया। अरे भाई, टफ तो ज्यादा एमसीक्यू होता है। तुम्हारा अगर सही नॉलेज नहीं है, तुम्हारा अगर कंक्रीट नॉलेज नहीं है, तुम्हारा चांस तो गलती होने का चांस 25% है, सही होने का चांस सिर्फ 25% है, सही होने का चांस, राइट। अगर सब्जेक्टिव होता तो कुछ तो कुछ लिख के आता। मानो कि साउंड क्या है, आपको कुछ नहीं मालूम, एटलीस्ट कुछ तो लिख के आता। साउंड एनर्जी है, वो है, ऐसे है, ऐसा है, कुछ तो आगे पीछे लिख के आता ना। तो 4 मार्क का या 3 मार्क से तो 1 मार्क तो हमसे मिलता। लेकिन एमसीक्यू में ऐसा है कि आपका अगर नॉलेज है तो पूरा मार्क्स मिलेगा, नॉलेज नहीं है तो जीरो ही मिल सकते हैं आपको। तो तो एमसीक्यू करने के लिए आपको सही नॉलेज होना चाहिए, जरूरी है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। चलिए, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन होने के लिए जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? टाइम पीरियड। क्या कहते हैं उसे हम लोग? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन इस केस के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलो आगे भागते हैं, और कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है?
फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। हर्ट्ज। अगर तकलीफ हो रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज भी वापस। नेक्स्ट है आपका when a tuning for vibrate it produce what? It produce sound obviously। वाइब्रेट जहां पे आएगा वाइब्रेट याद रखना, वाइब्रेशन का नाम जही जिक्र होगा ना दोस्त, वाइब्रेशन से हमेशा साउंड ही प्रोड्यूस होता है, ये मान लेना, ये अपना गठबंधन में उसे देना, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव, दो वेव का दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी इन दिस केस। बहुत ही बढ़िया, मतलब आप लोग बोल पा रहे हो, उसका मतलब क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, आपका आंसर बहुत 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 क्लियर है इस केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और कुछ क्वेश्चन है। विच, कौन सा मीडियम में साउंड सबसे कम, सबसे धीमी, स्लोली ट्रेवल होगा? स्टील में, वाटर पे, एयर पे, वैक्यूम पे? ओके, ट्रेवल बोला है, कोई कोई आंसर दे देगा इसका वैक्यूम, ये गलत होगा। ये बोला ट्रेवल होता तो है ना, कम हो जाता, लेकिन कम तो होता, लेकिन अगर तुम वैक्यूम चूज करेगा वो साउंड ट्रेवल होता ही नहीं बिल्कुल, तो आपका यहाँ पे वैक्यूम आंसर नहीं होगा। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहेगा कि सोचा कि स्लोली ट्रेवल होता है तो पक्का आंसर इसका वैक्यूम होगा। नहीं, वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जब साउंड धीमे क्या और ट्रेवल नहीं हो सकते उसमें, तो ये स्लोली का बात ही नहीं आता यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्लोली कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली इफ यू कंपेयर दिस थिंग्स, स्टील, वाटर एंड एयर, तो एटलीस्ट एयर में कम से कम ट्रेवल तो होगा, लेकिन स्लोली ट्रेवल होगा इस चीज के इसमें। समझ में आएगी ना? अगर वैक्यूम चूज कर रखा, अगर आप वैक्यूम चूज किया तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैक्यूम में स्लोली भी नहीं, वो होता ही नहीं है वहां पे। स्लोली भी, स्लोली का मतलब क्या है? कम से कम मूव तो हो रहा है कि नहीं? मूव तो हो रहा है, लेकिन वैक्यूम में बिल्कुल ही मूव नहीं हो पा रहे भाई। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। साउंड वेव, साउंड एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू, साउंड एनर्जी किस तरह ट्रांसफर होता है? पार्टिकल के द्वारा, राइट। पार्टिकल लोग शेक होता है, पार्टिकल लोग अप एंड डाउन या फिर आगे पीछे वाइब्रेट होता है, राइट ना, तभी तो एनर्जी उसका आगे ट्रांसफर होता है दोस्त। तो क्या बोले पार्टिकल, आंसर क्या होगा इसका? पार्टिकल वाइब्रेशन। और पार्टिकल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नहीं, पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाता है, पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी नहीं, लाइट एमिशन भी नहीं होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, देखो कहीं कहीं आपको ठका देगा यहाँ पे, आप क्या, आप पढ़ देगा, ओ मैकेनिकल वेव, ओ साउंड वेव, वाह वाह वाह, ऐसे बोल देगा, गलत, ठीक है ना। यार बोला कौन सा मैकेनिकल वेव नहीं है, इस केस में कौन सा मैकेनिकल वेव नहीं है। अभी समझते हैं सबसे पहले कि भाई मैकेनिकल वेव क्या है, व्हाट इज मैकेनिकल वेव? एक ऐसा वेव जिसको मीडियम चाहिए, वो बिना मीडियम का, बिना जरिया सा, वो बिना जरिया का वो मूव नहीं हो सकता है दोस्त। साउंड को जरिया चाहिए, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, राइट। साउंड, वाटर भी मैकेनिकल वेव है, रोप को भी एक मीडियम चाहिए, साउंड को भी चाहिए। तो लाइट एक ऐसा मीडियम है जिसमें मीडियम नहीं चाहिए, और लाइट एक ऐसा चीज है, ऐसा ऐसा एनर्जी है जिसके लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो बोला है, नॉट बोला है ना, तो आंसर क्या होगा? या आंसर होगा इसका, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन दिस केस। डोंट मार्क साउंड एंड दिस एंड दैट, ये तीनों ऑप्शन गलत है। अगर यह बोलता कि हाँ मैकेनिकल वेव है, तो ये तीनों आंसर होता जो कटा हुआ है। समझ में आया दोस्तों? चलिए बढ़िया, आगे करते हैं। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इन ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस आर फॉर्म ड्यू टू, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता क्यों है? हाँ, यस, वाइब्रेशन से बनते हैं, कि पार्टिकल वाइब्रेट होगा, ये इसको प्रेशर करेगा, है कि नहीं, ये पार्टिकल इसको प्रेशर देगा, फिर से ये पार्टिकल इसको ठेलेगा, तो ये कंप्रेस बन गया, ये रेयरफेक्शन बन गया। तो पार्टिकल का मूवमेंट से ही इसमें क्या आता है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आता है। बहुत लोग इसको ग्रेविटी डाल देगा, ग्रेविटी, जो एकदम गलत है दोस्त, इसमें ग्रेविटी का ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा दोस्त। चलिए, तो इतना एमसीक्यू हम लोग कर चुका है, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिए, और इसका बिना मतलब क्या बोलेगा, आपका पेपर अधूरा, ठीक है ना। और ये चीज है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो ध्यान ध्यान में सुनिए, अगर पानी पीना है तो पॉज करके पानी पी लीजिए बढ़िया से। तो समझते हैं कि व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टर ऑफ साउंड वेव। हर चीज कैरेक्टर होता है, जैसे कि आप एक स्टूडेंट है तो आपका अपना कैरेक्टर होगा कि नहीं, कि आप स्कूल आते हो, ट्यूशन आते हो, पढ़ाई करते हो, सुबह उठते हो, दिस आर योर कैरेक्टर, ठीक है ना। एक अच्छा गाना का भी कैरेक्टर होता है, एक अच्छा मोबाइल का कैरेक्टर क्या होता है, एक मोबाइल का अच्छा कैमरा होता है, अच्छा बैटरी होता है, अच्छा स्पीकर होता है। तो साउंड का भी एक कैरेक्टर है, देयर आर मेनली 5 कैरेक्टर ऑफ साउंड, बहुत ध्यान सुनना मेरा बात, ठीक है ना। तो इसका बिना, अब बोला ना, चैप्टर पूरा अधूरा है, कुछ नहीं है कि नहीं। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है, इसका नाम है वेवलेंथ। मैं आपको डिटेली सिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है, व्हाट इज वेवलेंथ मैं सिखाऊंगा। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट है आपका
एम्पलीट्यूड नंबर 3, नेक्स्ट टाइम पीरियड नंबर 4, एंड पांचवा जो है आपका वेलोसिटी, इसको स्पीड भी बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी। 1 सेकेंड आंख बंद करो और बोलने कोशिश करो क्या क्या है पार्टिकल उसका, सॉरी क्या क्या उसका कैरेक्टर है। सबसे पहले कैरेक्टर क्या उसका, वेवलेंथ, उसके बाद क्या आपका फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, उसके बाद टाइम पीरियड, उसके बाद आपका वेलोसिटी। चलो बढ़िया, तो ये 5 कैरेक्टर है साउंड का। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं भाई कि ये है क्या, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। बोला ना, इसके बिना साउंड का चैप्टर में कुछ नहीं है। यही 5 पांडव बोल सकते ना, महाभारत का 5 पांडव, तो साउंड का 5 पांडव, ठीक है ना। चलो आगे करते क्वेश्चन। जैसे कि देखो ध्यान से, व्हेन ए वेव ट्रेवल इन एयर द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द एयर चेंजेस फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। बहुत बढ़िया, मीनिंग क्या है इसका, हर एक लाइन समझाएगा। और यह सबसे आपका क्वेश्चन ठोका जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका, ठीक है ना, इसका अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी चार्ट के यहाँ पे लिखा गया है। आपको मेरा नोट पर हो गया ना, आपको एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी का हर एक इंपॉर्टेंट लाइन मेरे नोट्स में मेंशन किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा तगड़ा नोट्स है मेरा ये। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला कि when a sound travel in air the density and pressure of the air changes from their mean position। बहुत बढ़िया, क्या बोला यहाँ पे, जब साउंड ट्रैवल होता है कि ये देखो, ये स्पीकर है, ये स्पीकर बज रहा है, तो ये स्पीकर क्या पार्टिकल को कंप्रेस करेगा, तो ये हो गया कंप्रेस एरिया। यहाँ पे पार्टिकल का डेंसिटी बढ़ जाएगा, आस्ते आस्ते इधर थोड़ा रिलैक्स मोड में रहेगा पार्टिकल, तो इसको बोलता है रेयरफेक्शन, आर मतलब रेयरफेक्शन, ठीक है ना। फिर ये पार्टिकल वापस कंप्रेस्ड होगा, तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये दबाना और ये रिलैक्स होना, ये होते रहता है ये चीज। ये पूरा एंटायर जर्नी में उसका ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ये रहेगा ही, ठीक है ना। एंड दिस कंटिन्यू टिल द एनर्जी वैनिश, ठीक है ना। एक बात सुनो बढ़िया से, जैसे कि मैंने किसी को पुकारा, मान एग्जांपल मेरा नाम अमित है, तो मैंने बोला अमित, तो साउंड क्या होता है, साउंड पहले जो वेव जो बड़ा बनता है, आस्ते आस्ते वो वेव छोटा होते 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 वो उस वेव का एनर्जी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कोई अगर दूर खड़ा हुआ है, अगर दूर है कोई आपका दोस्त, उसको बुलाने के लिए आपको जोर से बोलना पड़ेगा। कोई सामने बच्चा या सामने कोई दोस्त है, उसको बुलाने आपको धीमा बोलना पड़ेगा। इट्स ऑल एनर्जी, क्योंकि आप अगर दूर वाला इंसान को अगर आस्ते बोलोगे वो नहीं सुन पाएगा। क्यों नहीं सुन पाएगा, इसका वजह सिंपल है, क्योंकि वहां तक ज्यादा जाते हैं, वहां तक आपका साउंड का जो पार्टिकल पहुंच नहीं पाएगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते साउंड का एनर्जी खत्म हो जाते हैं, बिकॉज वेव जो छोटा होते रहते हैं अल्टीमेटली। चलिए इसको और भी समझते गहराई से, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये क्या होता है, ये तो हमेशा याद रखना कि कंप्रेसर मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास, तो मैंने आपको लास्ट क्लास सिखाया था व्हाट इज कंप्रेशन, है कि नहीं। तो जब साउंड मूव होता है, जब साउंड प्रोड्यूस होता है, तो साउंड का पार्टिकल क्या होता है कि किसी एक जगह जमा होते हैं और उसको बोलते हैं कंप्रेशन एरिया। जब एक पार्टिकल और एक पार्टिकल दबाएगा ऐसा करके कंप्रेस करेगा, घनत्व जब घना होगा, दैट इज कॉल्ड योर कंप्रेस्ड एरिया सी। और जब वो पार्टिकल दूर दूर होगा, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। फिर सामने होगा तो क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेस। फिर तो दूर होगा तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ये सिलसिला उसका पूरा मतलब जर्नी में होते रहते, पर एंटायर जर्नी में उसको ये सिलसिला कंप्रेशन रेयरफेक्शन होते रहते, ठीक है ना। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो इस तरह करके साउंड ट्रैवल होता है, वही देखिए कंप्रेस एरिया, रीजन एरिया। तो अगर सिंपल 1 मार्क के पूछे कि कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन इज अ रीजन, एक जगह है, एक इलाका है, एक साउंड वेव का एक मीडियम में एक रीजन है। एक रीजन मतलब क्या, एक पोर्शन है, ठीक है, कि ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी और प्रेशर, जहाँ पे डेंसिटी पार्टिकल का जो घनत्व ज्यादा हो और या फिर उसका प्रेशर भी ज्यादा हो यहाँ पे, दैट्स अ सिंपल थिंग। चलो, और इस रेयरफेक्शन इज अ रीजन ऑफ मिनिमम डेंसिटी और प्रेशर, जहाँ पे डेंसिटी और क्या उसका बीच घनत्व जो कम हो उसमें, सो क्या बोलते हैं हम लोग, रेयरफेक्शन। सिंपल बात है भाई, ठीक है ना। आप सर बहुत सारा एमसीक्यू भी सॉल्व कर चुका है अभी इसी टॉपिक से। चलो आगे करते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो हम लोग साउंड वेव को ना 3 तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली साउंड वेव को तो ऐसे दिखाना तो इम्पॉसिबल है, राइट ना, समझ में आ रहा ना आप लोगों को, क्योंकि वो तो इनविजिबल थिंग है ना। तो देखो बेसिकली साउंड वेव को तो हम लोग तो आंख से देख नहीं पाते हैं, यू कैन नॉट सी द साउंड वेव, बट तो ये आपसे खाली आंख से दिखाई नहीं मिल सकते, यू कैन ओनली फील इट, यू कैन सेंस इट।
बट इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने के लिए किताब में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो हम लोग उसको पार्टिकल रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम लोग साइंटिस्ट लोग इस तरह से साउंड वेव को रिप्रेजेंट करता था। डॉट डॉट, देखो ये घनत्व है, ये घना है तो क्या होगा, डॉट डॉट जल्दी सामने देगा, तो दूध देगा डॉट, तो क्या होगा, ये रियल फ्रैक्शन। फिर सामने होगा पार्टिकल, तो क्या होता है, कंप्रेशन। ये कंप्रेशन, समझ में आ रहा बात जो? तो ये बहुत टाइम लगता है कि नहीं? तो साइंटिस्ट आस्ते आस्ते क्या क्या साउंड वेव को किताब में, कॉपी में दिखाने के लिए ये तरीका अपनाने लगा उन्होंने, सब लाइन बार का, है कि नहीं? ज्यादा घना घना चीज को क्या क्या, घना घना लंबा लंबा लाइन खींचा, थोड़ा रिलैक्स मोड को थोड़ा दूर दूर खींचा, फिर कंप्रेशन को ऐसा से खींचा, फिर इसमें टाइम लगता है बहुत साइंटिस्ट लोगों को। तो साइंटिस्ट लोग क्या किया, चलो इसको और भी आसान कैसा बनाया जाए, तो उन्होंने क्या किया, ये वेव का हेल्प लिया, है कि नहीं? उन्होंने वेव का हेल्प लिया, जहां कंप्रेशन है उसको ऊपर उठा दिया, जहां रेयर फ्रैक्शन है उसको नीचे नमा दिया, है कि नहीं? ये बहुत लोगों को डाउट होता है, सर ओ सर, ये तो साउंड वेव तो सर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो ऐसा ऐसे कैसा होगा सर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। सर ऊपर नीचे सर, तो वो तो साउंड वेव या ट्रांसवर्सल वेव ही होता है, ट्रांसवर्सल वेव ही तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मूव होता है, साउंड वेव को हम लोग ऐसा ऐसा क्यों दिखाता है? ये तो गलत है सर। ये बहुत क्वेश्चन है, मेरा अंदर भी क्वेश्चन था, ये बहुत बड़ा डाउट था मेरे लिए भी, ठीक है ना? तो एक्चुअली साउंड वेव का कुछ फिक्स आपका फिगर ही नहीं है, सब कुछ फिक्स डायग्राम ही नहीं है। इसको इजी बनाने के लिए इंसान, इसको इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए इंसान पहले इसको चूज किया था। ये बहुत टफ होता है, टाइम लगता है बहुत। जैसे कि देखो, पहले आदमी लोग, साइंटिस्ट लोग कार्बन को दिखाने के लिए ऐसे करके गोल बना के सी बनाता है और कोई डैश करता है, बट आस्ते आस्ते क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डाले ओ लिखते हैं, कार्बन को सी लिखते हैं और भी जी बना दिया, राइट, केमिकल नेम। सिमिलरली तो पहले साइंटिस्ट साउंड वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट करता था, इट टेक्स सो मच टाइम, देन दे स्टार्टेड यूजिंग दिस बार लाइन, ज्यादा कम, जहां कंप्रेशन है वो ज्यादा घना देगा बार लाइन, जहां रेयर फ्रैक्शन है वो थोड़ा दूर दूर देगा। और ये भी थोड़ा टाइम लगा, टाइम कंज्यूमिंग है, तो उन्होंने क्या किया, इस एंटायर कंसेप्ट को वेब से ही रिप्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जहां ऊपर है, ऊंचा वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रेस एरिया, ये वाला पार्ट को हम लोग, ये वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रेयर फ्रैक्शन है ना दोस्त, रेयर फ्रैक्शन कौन सा है, ये जो पार्ट है ना नीचे वाला पार्ट, ये रेयर फ्रैक्शन है, इसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये नीचे वाला पार्ट को हम लोग रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, और ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, compression area. तो दिस वे दे कैन इजीली डिनोट और इंडिकेट द साउंड वेव। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्चुअली देखो, एक्चुअली रियलिटी पे दो कंप्रेशन का लेंथ, दूरी को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो यहाँ पे कंप्रेशन एरिया कौन सा, ये है कि नहीं? तो ये आपका वेवलेंथ है, ठीक है ना? सो डोंट बी कंफ्यूज, सर ये साउंड वेव को आप ट्रांसवर्सल वेव से दिखा रहे हो ऊपर नीचे, तो गलत है। गलत कुछ नहीं है, वेव का कुछ फिक्स ग्राफ नहीं है, कुछ फिक्स फिगर नहीं है। सो टू अंडरस्टैंड, टू मेक द अंडरस्टैंड मोर प्रैक्टिकल, दे हैव यूज्ड द ग्राफ टू अंडरस्टैंड। चलिए, इतना समझ में आ गया हम लोगों को, क्लियर है ना सब लोगों को कि कैसे ये किया गया? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, द फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, द हीरो ऑफ द साउंड इज द वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या है, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मानो कि साउंड का वेव है, एक्चुअली साउंड वेव तो दिखा नहीं सकता, राइट ना? एक्चुअली समझने के लिए हम लोग ऐसे तरीका से वेव लेते हैं हम लोग इसको। चलो, तो साउंड वेव, तो ये साउंड वेव का ये मेन पोजीशन बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेन पोजीशन। व्हाई इट इज कॉल्ड मेन पोजीशन? इट इज कॉल्ड अनडिस्टर्ब पोजीशन, अनडिस्टर्ब, TURBED। जब मानो कि मीडिया में कोई साउंड नहीं है, पूरा साइलेंट एरिया है, तो साउंड मूव नहीं होगा, तो पार्टिकल डिस्टर्ब भी नहीं होगा ना, तो पार्टिकल ऐसा रहेगा कि नहीं? पूरा पार्टिकल विल बी इन द ऑन प्लेस, नॉट मूविंग, एकदम बढ़िया से, नो कंप्रेशन, नो रेयरफेक्शन। तो इट इज कॉल्ड मीन पोजीशन और द व्हाट इज है, अनडिस्टर्ब पोजीशन। जैसे ही तुम बात करना शुरू हो किया, तो ये पार्टिकल क्या होता है, आगे पीछे ऐसे मूव होगा, ऐसा ऐसे। समझ में आ रहा है ना? ढेव बनना शुरू होगा। सिंपल सोचो ना भाई, एक पुखरी पे, ठीक है, या एक पुखरी पे, एक नाला पे, एक ड्रेन पे, अगर कुछ नहीं फेंकोगे उधर पे, तो पानी तो पूरा रुका हुआ रहता है, स्टिल वाटर। जैसे ही तुम एक पत्थर फेंक दिया, तो क्या हो गया, पानी नाचना शुरू हो गया कि नहीं? तुम डिस्टर्ब कर दिया उनको, पानी को। तो वही तरीका यहाँ पे भी होता है, ठीक है? जैसे ही तुम बात करना शुरू कर दिया, तुम पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया, तो पार्टिकल को एक एनर्जी थ्रो किया,
तो पार्टिकल जो एनर्जी थ्रो किया, ये पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट होना शुरू होगा इस केस पे। तो देखो यहाँ पे देखो सेम थिंग, जैसे तुम डिस्टर्ब कर दिया तो क्या पार्टिकल लोग मूव होगा, और ये जो कंप्रेस होगा, कंप्रेस को हम लोग क्या दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं, और रेयरफिकेशन को हम लोग ऐसे है, फिर कंप्रेशन ऐसे है, रेयरफिकेशन ऐसे है। तो हम साउंड वेव को अपना इजी, अपना कन्वीनियंट के लिए हम लोग वेव से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। चलो, ये जो कंप्रेशन दो एरिया है ना, दो कंप्रेशन का बीच का जो दूरी है ना दोस्त, दो कंप्रेशन का बीच का दूरी है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। और वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वो है लैम्डा, इसको कहते हैं लैम्डा, ठीक है ना। कोई कोई इसको लंगटा बोल देते हैं, गलत है यार, ऐसे मत बोलना, ठीक है ना। चलिए और समझते हैं अच्छे से। तो इसको क्या डेफिनेशन कैसे लिखा गया है, इसको देखो, व्हाट इज वेवलेंथ, समझ में तो आया आप लोगों को, ठीक है ना। इसको बहुत तरीके से आप लिख सकते हो, व्हाट इज वेवलेंथ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कैसे डेफिनेशन लिखा है, देखो यहाँ पे, कि इन अ साउंड वेव द कंबाइंड लेंथ ऑफ द कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट रेफ्लेक्शन इज कॉल्ड इट वेवलेंथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आपको ये लेंथ, आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल पसंद है, चलो हम ये लिखेगा। चलो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। मानो कि ये दो कंप्रेशन है कि नहीं, ये दो कंप्रेशन का बीच का दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ। वेवलेंथ, वन सेकंड, आई एम जस्ट राइटिंग वन मोर टाइम, वन सेकंड, देखो यार ध्यान से, ये मेन पोजीशन, चलो अच्छा नहीं हुआ है, वन सेकंड, ये तुम्हारा मेन पोजीशन, क्या हो रहा है भाई, सीधा नहीं हो रहा है लाइन, ये तुम्हारा ये तो मेन पोजीशन, ये कंप्रेस, ठीक है ना, फिर रेयरफेक्शन, फिर क्या, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, क्लियर है ना। ये जो दो कंप्रेशन है दोस्त, ये दो कंप्रेशन का बीच का जो दूरी है दोस्त ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग वेव लेंथ, इसको कहते हैं हम लोग वेव लेंथ। और इसको हम लोग उल्टा वाई, क्या, वेवलेंथ को हम लोग उल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप दो, ये रेयरफेक्शन है, ये भी रेयरफेक्शन है, दो रेयरफेक्शन का दूरी को भी क्या बोलते हैं हम लोग, इसको भी वेवलेंथ ही बोलते हैं हम लोग, कुछ बात नहीं, इसको भी हम लोग वेवलेंथ ही बोलेगा, LENGT, इसको हम लोग उल्टा वाई मतलब लैम्डा। क्लियर है ना दोस्त, पूरा क्लियर हो गया ना। आप अभी नींद में आंसर बोल सकोगे, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ एक लेंथ है, इट इज अ लेंथ बिटवीन, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू हील्स, टू कंप्रेशन, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफेक्शन। सिंपल बात है, समझ में आएगा दोस्तों। तो व्हाट इज वेवलेंथ, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक का बाद और एक, जैसे कि 2 का बाद क्या आता है, 2 का बाद 3 आता है, और 16 का बाद क्या आता है, 17 आता है। तो 16 17 आर कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब एक का बाद और एक नंबर आने को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसेक्यूटिव, है कि नहीं। तो क्या बोला, कंसेक्यूटिव कंप्रेशन मतलब एक का बाद और एक वेव, मीनिंग गहरा है, ये वर्ड का मीनिंग समझो, सक्सेसिव या फिर कंप्रेस, ये कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, दो कंप्रेशन का बीच में कंटिन्यूस कंप्रेशन। नहीं तो कोई आदमी ऐसा सोचेगा, नहीं सर ये भी कंप्रेशन है और वो भी कंप्रेशन है, ये दो कंप्रेशन का दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ। तो गलत नहीं हो गया, अगर ये वर्ड यूज नहीं करेगा तो तुम्हारा गलत स्टेटमेंट। ये वर्ड का पावर देखा है तुम लोग, अगर तुम ये कंसेक्यूटिव हटा दिया ना दोस्त, इसका मतलब क्या पता है, कि दो कंप्रेशन का दूरी, तो ये भी कंप्रेशन है और ये भी कंप्रेशन है, हम ये दोनों दूरी को मारेगा, ये दोनों दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलेगा, नहीं होगा भाई। इसलिए डेफिनेशन को और ताकतवर बनाने के लिए हम लोग ये सब वर्ड यूज करना पड़ता है, भारी भरभरकम वर्ड हम लोग यूज करना पड़ता है, कंसेक्यूटिव। इसका मतलब क्या है कि एक का बाद लगातार आने वाला जो वेव है, उस दो वेव का बीच का दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो बहुत ही बढ़िया। चलो, और ये वेवलेंथ को हम लोग कौन सा लेटर से इंडिकेट करते हैं हम लोग उसको, लैम्डा, इसे ग्रीक लेटर, ओके, LMDA, लैम्डा। और इसको हम उल्टा वाई जैसे बोलते हैं, उल्टा वाई इस तरह होता है, सही नहीं खरा है उल्टा, ठीक है ना। और जो वेवलेंथ का जो यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट होता है मीटर, याद रखना। बच्चा बहुत कन्फ्यूज होता है कि सर क्या क्या कुछ घुसा नहीं दिमाग में, सर क्या बोल रहे हैं सर, इसमें क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, लैम्डा क्या है, वापस कंफ्यूज। सिंपल बात बता रहा हूं मैं, देखो एकदम सिंपल से बता रहा हूं आपको। हाँ देखो, टाइम, सुनो मेरी बात, टाइम, टाइम एक क्वांटिटी है, टाइम को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, टी, चलो ठीक है। लेकिन टाइम का ऐसा ही क्या है, इसको मापता कैसे साइंस, टाइम को मापता है सेकंड से हम लोग, तो सेकंड हो गया इसका ऐसा है, ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट।
ठीक है। और सेकंड का ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, हम लोग बोलते हैं एफ। समझ में आ रहा बात? जो इस तरह ही जैसे कि आप देखो सिंपल चीज फोर्स, फोर्स का आपका ये ऐसा सिंबल क्या है, एफ। इसका ऐसा ही क्या है दोस्त, इसका ऐसा है न्यूटन है दोस्त, वेरी गुड। इसका ऐसा क्या है, न्यूटन है। और न्यूटन का वो सिंबल क्या है, एन है। आई होप मीनिंग इज क्लियर। इस तरह से ही वेवलेंथ, जो आपका वेवलेंथ है दोस्त, जो वेवलेंथ का जो सिंबल है वो है उल्टा वाई। अभी किसी के दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है, सर टाइम को टी लगाता है, फोर्स को एफ लगाता है, प्रेशर को पी लगाता है, तो वेवलेंथ को डब्ल्यू क्यों लगाया, ये उल्टा वाई क्यों लगा दिया सर? ये भी तो क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्योंकि डब्ल्यू किसी और के लिए यूज हो चुका था, ठीक है ना। डब्ल्यू जो वर्ड है ना, वो किसी के लिए यूज हो चुका था। जैसे कि मेरा नाम है अमित सरकार, हमको एक ईमेल खोलना है, हम लिखा अमित सरकार 1 2 3, नो द यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि अमित सरकार 1 2 3 ऑलरेडी कोई किसी ने लेके रखा है, रजिस्टर करके रखा है, तो हमको अलग नंबर चूज करना होगा, अमित सरकार 974321। हाँ, तब होगा, हाँ, ऐसा नंबर जो यूनिक होगा तभी वो रजिस्टर होगा। तो डब्ल्यू जो वर्ड है ना, डब्ल्यू वर्ड वाट सुना होगा, वाट के लिए ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो डब्ल्यू के लिए ये वर्ड को आप नहीं लगा सकते हो दोस्त। तो हम लोग को कुछ नया नया लेटर चाहिए जो वेवलेंथ की जगह में हम लोग यूज कर सके। और हम लोग इसलिए हम लोग वेवलेंथ का जो ये सिंबल है ना, वो हम लोग उल्टा वाई से हम लोग समझते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। ये डाउट, छोटा डाउट होता है, इंसान को अंदर से खाया जाता है, यार क्यों होता है ऐसा, क्यों नहीं होता है। इसलिए मैं ऐसा पढ़ाऊंगा तुम लोग, तेरा डाउट गुड़ी से खत्म हो जाएगा तेरा डाउट, ठीक है ना। चलो, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्त, इसका ऐसा यूनिट देखो, अब भूल जाएगा ऐसा यूनिट। अब याद रखना सिंपल कि वेव को छोड़ दो, लेंथ है ना, लेंथ मतलब क्या, दूरी, और दूरी का यूनिट हमेशा क्या होगा, मीटर ही होगा दोस्त। तो याद रखना, वेव लेंथ हो या सेमी लेंथ हो या कुछ भी लेंथ हो, ठीक है ना, तो उसका यूनिट क्या होगा दोस्त, उसका यूनिट हमेशा क्या होगा दोस्त, उसका यूनिट हमेशा मीटर होगा। और मीटर का सिंबल क्या होता है, एम होते हैं। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, तो मैंने ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए इतना राम कहानी आपको बताया, ठीक है ना। तो दोस्त और एक चीज आपका फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो फ्रीक्वेंसी। मैं इसको थोड़ा ये ऐसा यूनिट और सिंबल बता देता हूं पहले। तो फ्रीक्वेंसी दोस्त, फ्रीक्वेंसी मेरा सबसे प्यारा वाला टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है ना, उसको हम लोग बोलते हैं म्यू। क्या बोलता है, म्यू। अभी सेम कहानी आता है, सर अब टाइम को टी यूज किया है, फोर्स को एफ यूज किया है, तो फ्रीक्वेंसी को एफ क्यों नहीं यूज किया? अरे भाई एफ तो ऑलरेडी यूज हो चुका था, देखो तो फोर्स के लिए, तो वापस हम फ्रीक्वेंसी के लिए भी अगर एफ यूज करेगा तो कंफ्यूज। तो इसके लिए कुछ अलग सिंबल चाहिए था दोस्त। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि चलो कुछ नया एक तो सिंबल देते हैं, और ये बनाते हैं म्यू। इसको बोलते हैं म्यू, बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या नाम है, म्यू, MEW, म्यू। या फिर कोई इसको नू भी बोलता है, क्या बोलता है, NU, नू। ये नू है, नू सिंबल है, नाम है सिंबल, एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक एक कंट्री था, उन्होंने ये सब डिस्कवर किया था, हम नहीं किए, ठीक है ना। तो हम अभी नू का जगह में फिर दवा नू मत लगा देना फिर से, ठीक है ना, कुछ अलग ही अर्थ बन जाएगा उसका, ठीक है। इधर देखो, अभी इसका ऐसा ही क्या है दोस्त, फ्रीक्वेंसी को दिया ना, किसका नाम था, क्या हर्ट्ज था इसका, कुछ फोर्डरेट ना क्या हर्ट्ज था, नाम भूल जाए दोस्तों उसका। तो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है ना, वो है हर्ट्ज, HERTZ। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दोस्त, वो है आपका HZ। अब देखता होगा गिटार, किसी कोई गिटार का ब्रांड हर्ट्ज लिखा होता है, हर्ट्ज वही है, हर्ट्ज। और गलती से चक्कर में लगे नहीं पढ़ के आएगा, पूछेगा दोस्तों को सर क्या था ऐसा यूनिट, कोई बोलेगा हार्ट बोलेगा तो वो लिख देगा हार्ट। बिल्कुल ये मत करना, HERT लिखा है डायरेक्ट काटेगा पीछा तुम्हारा। और इवन तुम्हारा HURT हार्ट, आई गॉट हार्ट, ये भी नहीं होगा दोस्त, ठीक है ना। कोई का हट बोलता है, हट सवानी हटा, तो ये HAT लिख देता है, ये भी गलत है दोस्त, ये सब मत लिखना यार, ऐसा पाप ऐसे लिखना मतलब, ठीक है ना। ये पाप 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 जिंदगी में करो मत, ठीक है ना। तो ये है ये इसका जो स्पेलिंग क्या है दोस्त, HERTZ, ठीक है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग, फिर से H मत लिख दो, फिर से HZ हर्ट्ज का सिंबल है दोस्त, सिंबल। और ये किसका यूनिट है, ये है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। चलो हम लोग अभी बहुत बढ़िया समझ चुका है, वेवलेंथ क्या है, उसका यूनिट क्या है समझ चुका है, राइट ना। अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी समझने से पहले हम लोग उसका यूनिट पढ़ चुके हैं, उसका यूनिट क्या है, राइट ना। तो समझते हैं सबसे पहले की फ्रीक्वेंसी है क्या। बहुत मस्त चीज यार दोस्त, देखो तो मैं हमेशा बच्चे लोगों को प्रैक्टिकल दिखाना पसंद करता हूँ चीजों को,
ठीक है ना। मानो कि अभी हम इंसान नहीं, हम चिड़िया है, और मेरा ये बदन में हाथ नहीं है, ये पंख है मेरा, ठीक है ना। मैंने 2 बार फरफराया 1 सेकंड में, 1 बार 2 बार, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मेरा हाथ का कितना फरफराया है 1 सेकंड पे, 2 बार फरफराया, तो मेरा हाथ का कितना फ्रीक्वेंसी हो गया, 2 हर्ट्ज। अगर एक ही सेकंड में 3 बार फरफराएगा, 1 2 3, तो मेरे हाथ का कितना फ्रीक्वेंसी है, 3 हर्ट्ज। अगर एक ही सेकंड में 4 बार फरफराया, 1 2 3 4, तो कितना हो गया ये, 4 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है दोस्त, कि आप 1 सेकंड पे कितना बार फरफरा रहे हो, कितना बार आगे पीछे कर रहे हो, कितना बार ऑसिलेट कर रहे हो, कितना बार वाइब्रेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। सिंपल कहानी है, समझ में अच्छे से आया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाए, इसको इंग्लिश में कैसा बोला जाए, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव। दोस्त, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव, आपको पसंद नहीं है ये लेटर, आप अलग लिखना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन लिखना, तभी सही है। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, की 1 सेकंड में, 1 सेकंड पे कितना बार वाइब्रेट हो रहा है, कितना बार आगे पीछे में हो रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, समझ में आया कि नहीं। और इसको अगर ये इस ऐसे लिखना को पसंद नहीं है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई, कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, कि 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट हो रहा है। अगर ऐसे ही पसंद नहीं है, आप लिखो ये नंबर ऑफ टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, फ्रो मतलब आगे पीछे, कितना बार आगे पीछे हो रहा है चीज लोग, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड, आंख बंद करो, मेरे साथ बोलने की कोशिश करो कि फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। या फिर आपको ये पसंद नहीं है, द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, और यही पसंद नहीं है, नंबर ऑफ कंप्रेशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रेयरफेक्शन इन 1 सेकंड। सब एक ही वर्ड का डेफिनेशन है, आप जैसे ही बोलो सही आंसर सभी है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो इसको आप लोग ऐसा भी कर सकते, देखो ना मैंने कितना तरीके से डेफिनेशन किया, ठीक है ना। अब जो भी डेफिनेशन पसंद है आपको, जो भी पसंद है डेफिनेशन आप लिख सकते हो एग्जाम पे, कुछ रुकावट नहीं है, कोई नहीं काटेगा आपको ये आंसर इसका, ठीक है ना। तो देखो नंबर ऑफ अगर आपका आंसर काट दिया ना, लाना भाई एलएलबी है, केस करेगा उसको हम, ठीक है। इधर देखो अभी, द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पास्ट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना कंप्रेशन बन रहा है और कितना रेयरफेक्शन बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। बहुत तरीका से आप डिफाइन कर सकते हो हर एक चीज। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। वेव बोलो वाइब्रेशन बोलो एक ही बात है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन ए सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन ए सेकंड। सिंपल भाई सिंपल। चलो देखिए, अभी इसका खेल तो पहले ही मैं बोल चुका था, राइट ना, कि ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, हर्ट्ज होते हैं, HERTZ। और हम लोग फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या यूज करते हैं, ये वाला सिंबल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नू। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नू। क्लियर हो गया दोस्त। ये चक्कर में बच्चा फंस जाता है भाई, कि ये नू क्या है, ये लैम्डा क्या है, ये मीटर क्या है, या हर्ट्ज क्या है। मैंने आपको बढ़िया से मैं बोल चुका, मैं और वापस मैं बोल रहा हूँ ये चीजों को समझने के लिए। तो देखो एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे 4 वो कैरेक्टर लिखा, फिर कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल हो जैसे कि टाइम या फिर आप जो भी कुछ, जैसे फोर्स का सिंबल क्या होता है, एफ होता है। और इसका ऐसा ही क्या होता है, न्यूटन होता है, NEWTON। और इसका न्यूटन का सिंबल क्या होता है, क्लियर है ना। तो ये सिंबल अलग है और यूनिट अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इस तरह वेवलेंथ का सिंबल क्या है, अगर तुम W लिखेगा तो गलत है, वेवलेंथ का W नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपका रॉन्ग कंसेप्ट है। इसका जो सिंबल होता है उसका नाम क्या है, उल्टा Y, ऐसा टाइप का होता है, ऐसा कुछ टेढ़ा टाइप का होता है। और ये सिंबल साइंटिस्ट लोग ने दिया, ठीक है ना। और ये सिंबल का नाम क्या है, लैम्डा बोलते हैं इसको। और इसका ऐसा ही क्या है, इसका ऐसा यूनिट मीटर है। और मीटर का एक सिंबल होता है, और वो क्या होता है, M शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी का F मत लिख दो, क्योंकि F ऑलरेडी फोर्स के लिए यूज हो चुका था। तो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा ही सिंबल है वो है आपका म्यू, क्या है, म्यू, या फिर नू बोलते हैं इसको कोई कोई। और इसका जो ऐसा ही है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो आपका क्या है, वो आपका हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। और इसका जो ये सिंबल है वो है HZ। क्लियर है ना। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। ये इसका जो सिंबल है वो है ए से मेरा नाम अमित सरकार, वो याद रखना, एम्पलीट्यूड। नाम भी आ रहा है AM, ठीक है ना। ये देखो IT, याद रहा है ना। तो इसका ऐसा ही क्या होगा, इसका ऐसा ही भी मीटर ही है दोस्त,
m, ठीक है। और नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है? इसका टाइम पीरियड का सिंबल टी होता है। और इसका एसआई क्या होता है? इसका एसआई भी क्या होता है? सेकेंड होता है। और सेकेंड का फॉर्म क्या होता है? एस होता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम लोग बुक में ऐसा नहीं है, तुम्हारा बुक में ना ये इस में ऐसा थोड़ा सा बैन ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का, समझ में आ रहा है ना। ये म्यू को ना ऐसा लिख दिया उन्होंने, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, कैसा लिखा पता है? ये भी नहीं है वो भी को ना थोड़ा टेढ़ा से लिखा, ऐसा करके ऐसे लिखा, समझ में आ रही है कि नहीं? वन सेकंड, थोड़ा ऐसा करके ऐसे लिखा। ये है आपका फ्रीक्वेंसी, ऐसा ही लिखा, इसको न्यू बोलते हैं, क्लियर है ना दोस्त। फिर से वी मत बना देना, वी अगर लिखोगे तो उसका मतलब वेलोसिटी है। हम लोग वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं? हम लोग वेलोसिटी के वी यूज करते हैं दोस्त। और उसका ऐसा क्या होता है? मीटर पर सेकंड दोस्त, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त इसमें। तो नेक्स्ट वर्ड टर्म है आपका कि आपको बोल सकते हैं एग्जाम पे कि डिफाइन वन हर्ज। व्हाट इज वन हर्ज? समझ में आ रहा है दोस्त? सिंपल बात है। वन हर्ज मतलब क्या है? अगर वन वाइब्रेशन होगा 1 सेकंड पे, अगर एक ही वाइब्रेशन होगा 1 सेकंड में, तो उसका कितना फ्रीक्वेंसी होगा? 1 हर्ज। वही लिखा गया है यहाँ पे, देखो कि 1 हर्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अगर एक वाइब्रेशन हो रहा है 1 सेकंड पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 हर्ज कहते हैं। सिंपल, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट्स और वन अप एंड डाउन कंप्लीट्स और 1 टू एंड फ्रो। मतलब एक वाइब्रेशन हुआ है या एक अप एंड डाउन हुआ है या फिर एक कंप्लीट वेव हुआ है 1 सेकंड में, एक ही मीनिंग है घूम घूम के, समझ में आ रहा है ना। अब जो अच्छा लगे उसको लिखना, 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, 1 अप एंड डाउन इन 1 सेकंड, 1 टू एंड फ्रो इन 1 सेकंड, सिंपल बात है। चलो बहुत बढ़िया। और मैंने आपको बोला था कि इसका ऐसे यूनिट हर्ट्ज होता है। आप लोगों को एक वर्ड सुनने मिलेगा बहुत, किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, ये बहुत कन्फ्यूज होगा। किलो, किलो का जहां भी आप किलो दिखाई मिलेगा ना, किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। 1000 को हम लोग किलो बोल देते हैं, जो भी हो। अगर बोले किलो, केजी, किलो, किलोग्राम, मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। इसमें मिलेगा आपको 1 किलो हर्ज, 1 किलो हर्ज, 1 किलो मतलब 1000, इसका इक्वल टू व्हाट? 1000, 1000 हर्ज। कहानी है ये, 1 किलो हर्ज मतलब 1000 हर्ज, यही बात है दोस्तों, ठीक है दोस्त। अभी नेक्स्ट चीज है हम लोग सीखेंगे वो टाइम पीरियड, ठीक है ना। हम लोग क्या सीख चुका है ऑलरेडी? हम लोग क्या सीख चुका है दोस्त? वंस अगेन हम लोग वेवलेंथ सीख चुका है, हम लोग सीख फ्रीक्वेंसी सीख चुका है, और हम लोग सीखेगा और तूफानी चीज वो है टाइम पीरियड। थोड़ा दिमाग चाहिए इसको समझने के लिए, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या है थोड़ा बोल देता हूँ मैं आपको, जैसे बोलने की कोशिश करता हूँ। मानो कि 1 सेकंड पे 2 वेव बना, एक वेव, 2 वेव, ठीक है ना। अगर 1 सेकंड में 2 वेव बना तो कितना फ्रीक्वेंसी है उसका? अगर 1 सेकंड में 2 वेव बना उसका कितना फ्रीक्वेंसी है? 2 हर्ट्ज, क्योंकि 2 बना, राइट ना। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वेव बाय 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कितना वेव बनते हैं। अगर 1 सेकंड में 2 वेव बन रहे हैं, अगर 2 वेव बना 1 सेकंड पे, तो कितना हर्ज है उसका? इस वेव का है 2 हर्ज। क्लियर हो गया दोस्त? 2 हर्ज क्या है? अगर अभी मैं थोड़ा उल्टा क्वेश्चन करूं इसमें कि भाई 1 सेकंड में तो 2 हर्ज, दो वेव बन गया, अब एक वेव बनने के लिए कितना समय गया? आधा सेकंड, ठीक है ना। अगर 1 सेकंड में 2 वेव बना, अगर 1 सेकंड पे 2 वेव बना, मेरा क्वेश्चन उल्टा है, तो एक वेव बनने के लिए कितना समय गया? आधा सेकंड गया कि नहीं? तो उसी को बोलता हूँ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक वेव बनने के लिए कितना समय जरूरी है, एक वेव बनने के लिए कितना समय जरूरी है। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन कि टाइम पीरियड किसे कहते हैं। चलो 1 सेकेंड, देखो दोस्त, चलो मान लेते हैं कि ये एक आपका अनडिस्टर्ब कंडीशन है, ठीक है। मानो कि 5 वेव बना 1 सेकंड पे, टाइम है 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना वेव बना? 5 सेकंड। और 5 वेव, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, ठीक है। ये बना 1 सेकंड, 1 2 3 4 5, ये 5 वेव डायरेक्ट धड़ंग से 1 सेकंड में बन गया, तो 5 वेव बना। अगर मैं पूछूं भाई कि इसका इस साउंड का, इस वेव का कितना फ्रीक्वेंसी है, क्या बोलोगे? इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? ऑब्वियसली इसका फ्रीक्वेंसी आपका जो ये न्यू है वो कितना है? 5 हर्ट्ज बोलोगे दोस्त। ये खत्म, इतना समझ में तो आ गया था चीज। बट टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड का कहानी क्या है पता है? टाइम पीरियड क्या बोलना चाहता है एक्चुअली? टाइम पीरियड ये बोलना चाहता है कि भाई 5 वेव तो बन गया 1 सेकंड पे,
मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि भाई ये एक वेव बनने के लिए कितना समय गया, एक वेव बनने के लिए कितना समय गया, वो एक वेव बनने के लिए जितना समय गया उसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो आप कुछ 5 भाग कर दो, 1 सेकेंड को 5 भाग कर दो तो कितना आएगा आंसर इसका, कटेगा तो 0.2 आ रहा आंसर। मतलब एक वेव बनने के लिए आपको 0.2 सेकेंड लग रहा है, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, ये भी 0.2 सेकेंड, ये भी 0.2, ये भी 0.2, ये भी 0.2, मतलब 5 तो 0.2 को प्लस करो तो 1 आ रहा है आंसर, ठीक है ना। 0.2 प्लस 0.2 के 5 वेव बन रहे हैं ना दोस्त, 0.2 और 0.2 प्लस 0.2, आप 5 बार 0.2 को प्लस करो तो आपका आंसर कितना आएगा 1.0, उसका मतलब कितना 1, मतलब 1 सेकंड में 5 वेव बन रहे हैं, मतलब एक वेव बनने के लिए आपका कितना समय जरूरी है 0.2। और अगर आप डेसिमल में नहीं लिखना चाहते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.2 का नाम हम लोग 1/5 भी लिख सकते हैं, काट के तो 0.2 आ रहा है, इसको 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, तुम 5 बार 1/5 जोड़ो तो अब आंसर कितना आ रहा है, तुम अगर 5 बार अगर 1/5 का जोड़ेगा ना 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, तो आंसर आएगा तुम्हारा 5/5 और उसका आंसर 1 ही तो अल्टीमेटली। समझ में आ रहा है बात जो, तो देखो वही है, अब डेसिमल में लिखो या फ्रैक्शन में लिखो कहानी वही है। तो घुमा घुमा के बात हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, इतना इतना क्यों खोल के बताया ताकि आपका डाउट थोड़ा भी ना हो, ताकि आप महसूस कर सको चीजों को कि ये बोलना क्या चाहते हैं इसमें। साइंस इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, जब भी आपका अंदर रियलाइज और फीलिंग्स नहीं जागेगा ना, बिना फीलिंग्स का तैयार भी नहीं होगा और साइंस भी नहीं सीखेगा, सिंपल बात है यार, ठीक है ना। तो दोस्त क्या है कि टाइम पीरियड क्या है दोस्त, 1 सेकेंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन खत्म करने के लिए कितना समय जरूरी है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या दोस्त, समझ में आ रहा है दोस्तों, पूरा अच्छा से डीप अंदर तक घुसना चाहिए, हमें देखिएगा कैसा बोलता है तुम लोग, ठीक है ना। चलो 1 सेकेंड, तो टाइम पीरियड जहां पे टाइम इन्वॉल्व होता है तो सिंबल क्या होता है उसका टी होता है, तो पक्का इसका ऐसा ही क्या होगा, इसका ऐसा होगा सेकेंड, इसका ऐसा भी क्या होगा सेकेंड होगा और सिंबल क्या होगा एस होगा। अब टाइम पीरियड निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल बात है, टाइम पीरियड ठीक उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी का। 1 सेकेंड, टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो इसका पता है फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। देखो टाइम पीरियड इक्वल टू वेरी नाइस ओके टॉपिक, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, बोला ना फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दो आंसर वही है 1/फ्रीक्वेंसी, यही फॉर्मूला। टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, अगर शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो टी इक्वल टू 1/1 नो, खत्म। मींस रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है भाई साहब कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल टाइम पीरियड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड कॉल फ्रीक्वेंसी। आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम पे, अगर आपका कॉन्सेप्ट ढीला है तो नहीं कर पाओगे, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है आपका कॉन्सेप्ट जरूर आप कर पाओगे, बहुत ही बढ़िया चीज। यहाँ से हम लोग और फॉर्मूला निकल के आता है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है दोस्त, वही लिखा है यहाँ पे, इतना समझ में अच्छे से आया हम लोगों को। नेक्स्ट चीज क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू पास टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देखो दो डेफिनेशन है, आपको जो पसंद है वही लिखना। इसमें क्या बोला, ये दूसरा डेफिनेशन में क्या बोला, ये समझ में अच्छा से आया सब लोगों को, बहुत बढ़िया शानदार बहुत ही बढ़िया। ये इसमें क्या बोला दोस्तों, ये दूसरा डेफिनेशन में क्या बोला दोस्त, टाइम रिक्वायर्ड टू पास टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। अभी देखो सिंपल बात है कि ये वेव नहीं है क्या, है कि नहीं, तो यहां से यहां तक ये कंप्लीट वेव बना है कि नहीं, यहां से यहां तक बनने के लिए कितना समय जरूरी है, वही बोला कंसेक्यूटिव वेव, कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन बनने के लिए कितना समय जरूरी है, उसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। बात है कि एक वेव तो यहां से तो एक वेव, यहां से तो एक ही वेव बन रहा है ना दोस्त, एक वेव नहीं है क्या, मतलब एक वेव बनने में कितना समय जा रहा है, मतलब घुमा के वही है तरीका। नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या है सेकेंड, और टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है दोस्त, और टी होता है दोस्त। नेक्स्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। कितना शानदार सवाल है, देखो तो कितना बढ़िया लाइन है यहाँ पे। क्या टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का उल्टा, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। समझ में आ रहा है दोस्त, मैं अभी जो समझाया ना वही चीज यहाँ पे लिखा गया था। तो 1 सेकेंड, टाइम पीरियड इक्वल टू व्हाट 1/μ या 1/नो, या फिर नो इक्वल टू 1/μ।
टी, दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड, चलो करते हैं एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? ये मजेदार टॉपिक है दोस्तों। एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा और भी समझते हैं चीज को। चलो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है? दोस्त, एम्पलीट्यूड समझने से पहले एक गाना सुना तुम लोग। तो सिंपल एक गाना सुना रहा है आपका हम, आपको क्या फील होता है? तो मैंने अभी सुना, मिल रहा है आप लोगों को? थोड़ा कम मिल रहा है राइट? तो साउंड बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। सुना मिल रहा है? अब क्या करूंगा अभी? अभी कौन गा रहा है गाना? अरिजीत सिंह गा रहा है, राइट ना? तो साउंड बढ़ाने से क्या अरिजीत सिंह क्या नेहा कक्कर बन जाएगा? बनेगा तो अरिजीत सिंह है ना। आप इसको 100 स्पीकर लगाओ, अरिजीत सिंह का गाना अरिजीत सिंह का ही लगेगा। तो साउंड बढ़ाना घटाना से क्या फर्क पड़ता है? क्या होता है साउंड में, क्या होता है? साउंड घटाना बढ़ाना से क्या होता है कि साउंड का एनर्जी बढ़ जाता है। व्हाट इज दिस? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। देखो अभी ढंग से, जैसे कि सपोज अभी ये कंडीशन है अनडिस्टर्ब, मैंने बोला जन गण मन जन गण मन, सेम जन गण मन जन गण मन, दोनों का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ है। अमित सागर गाया पहले भी, बाद में भी गाया। फर्क क्या है? उसका लाउडनेस में फर्क आया। क्या फर्क आया? लाउडनेस में, लाउडनेस में, लाउडनेस में। अभी देखो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? ये जो ना, ये जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस को वो क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड। ये दिख रहा हो ना, ये मीन पोजीशन है कि इसका, और इसका ये आपका मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव, मतलब कंप्रेस कर दिया। ये जो पीक को बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट, पता है ना आपको? और ये बॉटम ऑफ द रेयर फेशन इज कॉल्ड ट्रॉन्ग, TROUGH, राइट? ये जो मैक्सिमम हाइट है ना दोस्त, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड व्हाट? एम्पलीट्यूड, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जैसे कि देखो ये सुर का जो लाउडनेस ज्यादा था, हाँ लाउडनेस ज्यादा है तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड। साउंड जितना ज्यादा भारी होगा, मतलब जितना ज्यादा नॉइस होगा, मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उसका, उसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा होगा। इसलिए देखो एम्पलीट्यूड से एक सिस्टम का नाम है एम्पलीफायर। सुना होगा एम्पलीफायर? एम्पलीफायर जो बराबर जो सिस्टम, माइक सिस्टम, उसको बोलते हैं एम्पलीफायर बोलते हैं। जब नेता मंत्री आता है मीटिंग करते हैं तो दे यूज माइक। क्यों? मोदी 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 तो इतना भयंकर है, तो मोदी बिना माइक का क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इतना पब्लिक होता है, वो अगर थोड़ा बोलेगा तो पूरा पब्लिक तक नहीं समझेगा साउंड। तो स्पीकर लगा तो क्या होता है, उसका साउंड का जो एम्पलीट्यूड है ना वो बढ़ जाता है। उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है दोस्त? उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? बढ़ जाता है, बड़ा बड़ा वेव बनेगा, आस्ते आस्ते एकदम पूरा दूर तक जाएगा। तो सैकड़ों आदमी को एक साथ सुनाई मिलेगा। तो एम्पलीफायर यूज करने का पीछे वजह यही है कि वो साउंड का जो एम्पलीट्यूड है ना दोस्त, साउंड का जो एनर्जी है, साउंड का जो लाउडनेस, क्या बोलते हैं ना, एम्पलीट्यूड है, एनर्जी है, साउंड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा जाता है ताकि दूर तक जा सके वो साउंड। साउंड का अगर एनर्जी कम होगा तो सिर्फ सामने तक ही जा पाएगा। आप दोस्त के साथ साथ बात करोगे, जब आप क्या करते हैं, हाय हाय अजय कैसे है तुम? अजय दूर होगा तो क्या बोले, अजय कैसे है तुम? देखो अब क्या बदल दिया, आप साउंड का एम्पलीट्यूड बदल दिया। ये है एम्पलीट्यूड का मीनिंग। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अभी हम लोग समझते हैं इसका डेफिनेशन थोड़ा अच्छा से। चलो तो क्या है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या है? देखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। सिंपल बात है, क्या बोला है? तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है कि कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ। दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस लेंथ ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट? एम्पलीट्यूड। जिससे उसका लाउडनेस डिफाइन होता है। सिंपल बात है, याद रखना। और एम्पलीट्यूड का सिंबल क्या होता है? उसका सिंबल क्या होता है? ए होता है। और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और साउंड का और भी फीचर्स है, पिच के लाउडनेस के नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, समझिएगा।
तो अभी हम लोग समझते हैं कि पिच क्या है और लाउडनेस क्या है। क्लियर है दोस्तों? चलो नेक्स्ट टॉपिक होगा पिच एंड लाउडनेस। मैं आप लोगों को पिच एंड लाउडनेस सिखाने से पहले मैं और एक पॉइंट सिखा लेता हूँ, वो है वेलोसिटी। उसके बाद मैं पिच और लाउडनेस को एकदम बढ़िया सिखाऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखना, अभी के लिए इतना जस्ट आप याद रखना कि लाउडनेस किसका ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी के लिए आप इतना याद रखना कि लाउडनेस, दोस्त, लाउडनेस LOUD, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड का ऊपर, इट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। और है पिच, PITCH, ये डिपेंड करता है किसका ऊपर, फ्रीक्वेंसी का ऊपर। ठीक है ना? आइए मैं एकदम बहुत बढ़िया सिखाऊंगा, एकदम तगड़ा सा सिखाऊंगा ये टॉपिक। लेट मी फिनिश वेलोसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका बाद बहुत तगड़ा सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे इसके बारे में। ठीक है ना? आप जैसे कि आपका रिमोट से अगर साउंड बढ़ा टीवी का, तो क्या बढ़ेगा, लाउडनेस बढ़ेगा। लाउडनेस बढ़ना मतलब क्या है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ना। अब ये कोई औरत बात करे, हेलो कैसे हो तुम, उसका पिच कम है, पिच बोले तो उसका फ्रीक्वेंसी कम है। समझ में? आप देखिए गिटार, आप गिटार का एग्जांपल ले लो, देखो ठीक है ना, अब गिटार में बहुत सारा स्ट्रिंग है। देखो अगर आप ये देखो, ये वाला स्ट्रिंग बजाओगे तो इसका पिच कम है, मतलब पिच कम है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका वही मीनिंग है इसका। और ये देखो, इसका पिच क्या है, इसका पिच, नहीं उल्टा बोल रहे, ये जो पतला साउंड का ना पिच ज्यादा होता है और मोटा साउंड का पिच कम होता है। पिच मतलब फ्रीक्वेंसी। एक लड़की का आवाज में पिच ज्यादा होता है, अरे सर कैसे है, अरे सर कैसे है, तो लड़के लोगों का जो साउंड है ना उसका पिच ज्यादा होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। और लड़का लोगों का साउंड में पिच जो क्या होता है, कम होता है। आई हैव थोड़ा साउंड फील हो रहा है क्या चीजों लोगों को, मैं एकदम खतरा पड़ेगा चीज को, ठीक है ना? तो लेट मी फिनिश वेलोसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वेलोसिटी क्या है। बस अभी के लिए इतना याद रखना कि दोस्त, लाउडनेस डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड एंड पिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। मतलब लगभग आपका किताब में इतना ही दिख रखा है कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है और आपका पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है ना? लड़के लोगों का साउंड में पिच ज्यादा है और लड़का लोगों का साउंड में क्या होता है, पिच कम है। और लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एनर्जी। ठीक है ना? जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, अब उसका इतना इतना एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, उसका लाउडनेस बढ़ेगा। कभी कभी लाउडनेस नॉइस में भी बदल जाता है, बढ़िया। चलिए अभी समझते हैं वेलोसिटी। बहुत बढ़िया से, ये वेलोसिटी नया वर्ड नहीं आप लोगों के लिए, आप लोग ये वर्ड को पहले ही मिल चुका था आप लोगों को इन द चैप्टर, ये क्या बोलते हैं ना आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वो सब टॉपिक में आपको मोशन चैप्टर में, फोर्स में मिला था ऑलरेडी आपको। तो सेम टॉपिक तो वही है कि वेलोसिटी क्या है, कि कितना स्पीड, कितना रफ्तार है चीजों का। ठीक है ना? तो हाउ डिफाइन इन दिस चैप्टर, हाउ वी डिफाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड। मतलब क्या है कि वेव कितना जल्दी बन रहा है और कितना जल्दी क्या वेव ट्रेवल कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग इसका वेलोसिटी। अगर ना अभी देखो, साउंड वेव जो ट्रेवल करता है ना, साउंड वेव ट्रेवल लाइक 344 मीटर पर सेकंड इन एयर, तो ये साउंड का स्पीड है। कभी कभी ये साउंड वेलोसिटी की जगह पे आपका क्या लिखा हो सकता है, कभी कभी इसकी जगह में आपका साउंड भी लिखा हो सकता है, तो घबराना मत। फॉर्मूला वही है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है। ठीक है ना? पर इसमें और एडिशनल फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा। तो हम लोग क्या सिखाया था काइनेमेटिक्स में और मोशन में, क्या सिखा था बोलो? वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, क्या फॉर्मूला था? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय, एग्जैक्टली वही सेम फॉर्मूला अभी भी लगेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पे और एक एडिशनल फॉर्मूला मिलेगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी का, और वो फॉर्मूला है यहाँ पर देखो, बहुत बढ़िया ये फॉर्मूला है कि वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू वेवलेंथ 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 इनटू फ्रीक्वेंसी। ये और एक फॉर्मूला है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, बहुत ही मस्त फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला मिल गया आपको, ये प्रीवियस चैप्टर से जो आप चैप्टर 8 में पढ़ा था मोशन, उससे ये फॉर्मूला है। और ये नया चैप्टर का फॉर्मूला, साउंड का फॉर्मूला ये है। ठीक है ना? तो सिंपल बहुत, अगर पूछे जाए तो एग्जाम पे, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, सिंपल बात है कि द साउंड ट्रैवल, ओके, द डिस्टेंस ट्रैवल विद द वेव इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कितना दूर जा रहा है, 1 सेकंड में कितना साउंड कितना दूर जा पा रहा है, दैट इज कॉल्ड योर वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है ना? तो ये बात है। कुछ कुछ चीज देखो साउंड से भी रफ्तार है, किसी किसी चीज का साउंड से भी ज्यादा रफ्तार है। कोई कोई देखा होगा जेट प्लेन, वहां पे च्यों करते
साउंड उधर देते लेकिन वो उधर पहुंच गया, मीन्स दे हैव मोर स्पीड देन साउंड ऑल्सो। समझ में आ रहा है बात जना? कभी कभी ये भी सुना होगा आप लोग, जैसे कि थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, जब बादल पे या आसमान में जो लाइटनिंग होते हैं, पहले रोशनी दिखाई मिलता है, पहले हम लोगों को रोशनी दिखाई मिलता है, उसके बाद हम लोगों को क्या दिखाई मिलता है, उसका लाइट या क्या साउंड सुनाई मिलता है, क्योंकि लाइट का रफ्तार साउंड से काफी गुना ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को साउंड बाद में सुनाई मिलता है और लाइट पहले दिखाई मिलता है। समझ में आ रहा बात जो? लेकिन दोनों एक सेम समय में होते हैं, दोनों का जो ऑकरेंस पॉइंट सेम समय होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत बढ़िया। तो बहुत ही बढ़िया, ये देखो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये लिखना, तो ये फॉर्मूला ले लेना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और दिस इज अ वेव इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको याद रखना, ठीक है ना? और वेलोसिटी का यूनिट तो पता है आप लोगों को बहुत बढ़िया से। तो इस चैप्टर पे आपका मेन जो फॉर्मूलाज है वो ये चैप्टर है। इतना फॉर्मूला का सीख गया ना, 6 फॉर्मूला मेनली, ठीक है ना? मेनली तो इसमें 2 ही फॉर्मूला है बोलने से, मेरा मुताबिक यार मेन 2 फॉर्मूला है, तो मैं 2 फॉर्मूला को 6 फॉर्मूला बनाया ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना हो और आप इजीली कर पाओ उस क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो यहाँ पे पहले क्या दिखाई रखा है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला क्या है कि वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 2 ही मेन फॉर्मूला है, मैं दिखाऊं उसको, 2 ही मेन फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला ये है आपका वेवलेंथ, ये ला wavelength is equal to sorry ये फॉर्मूला, velocity equal to wavelength into frequency, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है ना? ये आपका मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से ये 2 फॉर्मूला भी डेवलप हुआ। कैसे हुआ खुद देखो। अब वेलोसिटी को निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को इधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा? वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। देखो वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, सिंपल बात है। समझ में आया कि नहीं? तो यही मेन फॉर्मूला है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी को अपने जगह में रख दो, फ्रीक्वेंसी को अपने जगह में रख दो और वेवलेंथ को इधर लेके आओ, तो कितना होगा? वेलोसिटी बाय वेवलेंथ हो, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, निकल गया ना? तो अगर एक फॉर्मूला सीख गया ना दोस्त, इसको थोड़ा रिसिप्रोकेट करो, इधर उधर लेके जाओ, है कि ना? तो क्या होगा? इससे तुम्हारा 2 निकल गया आराम से। और नेक्स्ट फॉर्मूला ये आपका, ये है आपका ये फॉर्मूला नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। ये सीख गया, ये 2 मेन फॉर्मूला है बोलने जाने से मेरा मुताबिक, ठीक है ना? मेन फॉर्मूला यही है, ये मेन है और ये दोनों फॉर्मूला, बाकी सब फोकोलोंडो बकवास है, मतलब वो दिमाग खाने वाला। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, अभी आपको टाइम पीरियड निकलना है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी को नीचे लेके जाओगे, फ्रीक्वेंसी खत्म। समझ में आया? अभी देखो और एक चीज, ये फॉर्मूला कहां से है? ये फॉर्मूला इसी का ही भाई है। कैसे? हम लोग मालूम है कि वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? 1 बाय टाइम पीरियड। दैट मींस हम लोग फ्रीक्वेंसी की जगह में क्या ले सकते हैं? 1 बाय टाइम पीरियड, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली क्या हो गया? वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड है कि नहीं? देखो वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, कहानी वही है। तो मेनली आपका मोटा रूप से 2 मेन फॉर्मूला यहाँ पे है कि ना? 2 ही मेन फॉर्मूला आपका यहाँ पे। एक है आपका गुरुदेव ये वाला हीरो, और आपका नेक्स्ट वाला ये दोनों सीख जाओ, बाकी सब ऐसे ही, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है ना? तो अगर आपका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी दिमाग काम नहीं करता आप लोगों का, ठीक है ना? तो उससे अच्छा आप लोग याद ही कर लो इसको। और एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप यू यूज सिंबल हम लोग का टाइम बचाता है, और इट शो द स्मार्टनेस कि बच्चा स्मार्ट है बच्चा। तो हम लोग क्या सिंबल कैसे यूज करते हैं इसको देखो। इसके लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेगा? वेलोसिटी को वेलोसिटी लिखने की जरूरत नहीं है, लेट अस राइट वी, और वेवलेंथ को लैम्डा, ये उल्टा वाई, और ये क्रॉस, ये फ्रीक्वेंसी को क्या लिखता है हम लोग इसको? म्यू, ऐसे म्यू लिख दो, ऐसा लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये देखो सिंबल में यूज करते हैं हम इसको, तो इजी होता है काम। नेक्स्ट क्या है दोस्त? ये देखो, इसके लिए सेम चीज है। वेवलेंथ मतलब क्या है? ये उल्टा वाई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी मतलब क्या है आपका? v, और फ्रीक्वेंसी क्या है? म्यू। तो म्यू लिखो यहाँ पे ऐसे उल्टा है, ऐसा लिखो म्यू, v बाय म्यू लिखो ऐसे, खत्म, नो लिख दो। इसके लिए फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या? म्यू या फिर आप वो लिखो न्यू, जो भी मर्जी है, एक ही है। और वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ उल्टा वाई, निकल गया। नेक्स्ट देखो इसके लिए क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? तुम्हारा बुक में ऐसा लिखा हुआ है ना, तो बुक में, अब हम इसको ऐसे लिखना पसंद करते हैं, ये नहीं तो कभी कभी वी बन जाता है, इसलिए वो कंफ्यूजन दूर होने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलो इसको ऐसे करके न्यू लिख के 1 बाय टाइम पीरियड 1 बाय टी, खत्म कहानी। ये भी सेम है, टाइम पीरियड इक्वल टू व्हाट? 1 बाय नो। इसका सिंबल क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट? वेवलेंथ मतलब y उल्टा y बाय t, खत्म कहानी। सिंबल यूज करो ताकि आपका टाइम बचेगा और आप
स्मार्ट भी बनेगा जल्दी। चलिए अभी क्वेश्चन हम लोग कुछ न्यूमेरिकल साथ क्लास समाप्त करते हैं यहाँ ही, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में तूफानी होने वाला है। विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस मैराथन, न्यूमेरिकल्स मैराथन अलोंग विद अ न्यू टॉपिक जो पढ़ा था आपको हम, पिच और लाउडनेस, उसको हम डिटेली समझाएगा अलोंग विद व्हाट, क्या क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले। तो दोस्त ध्यान दो यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, सुंदर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव whose time period is 0.05 सेकंड। अन्या नमपुए गन मरने वाला क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे गिवन, क्या है यहाँ पे गिवन देखा है आपका टाइम पीरियड, टाइम कितना है यहाँ पे 0.05 सेकंड, हाँ या ना। निकलना क्या है, टू फाइंड, ये लिख लेना यार, टू फाइंड लिख लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। टू फाइंड क्या निकालना हम लोगों को, फ्रीक्वेंसी निकालना है, म्यू निकालना है, म्यू क्वेश्चन मार्क, म्यू हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखो म्यू, म्यू इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन म्यू इक्वल टू व्हाट 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है ना, 1 बाय टाइम पीरियड। तो अभी लगाओ वैल्यू लगाओ उसमें, तो क्या होगा यहाँ पे 1 बाय 0.05। तो सवाल करो इसको कितना होगा इसका आंसर, तो यहाँ का 100, क्योंकि 100 से इंटू करेगा तो कितना होगा, क्योंकि डेसिमल हटाना है, डेसिमल हटाना है, डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से इंटू करो उसको, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का आगे डेसिमल था, 100 से इंटू करो तो इसका आंसर कितना आएगा 100 बाय यहाँ पे 5, तो कितना होगा आंसर 20, तो आंसर कितना 20 हर्ट्ज। ये आपका फ्रीक्वेंसी, खत्म कहानी, इसका आंसर 20 हर्ट्ज। देख ले मुन्ना। चलो और 2 क्वेश्चन कराता हूँ इसका ऊपर से। तो ये सवाल आपका बुक से है, एनसीईआरटी 11.1, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बुक का सवाल है 11.1। ए साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी देके रखा है, फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कैसे लगता है म्यू, ऐसे लिखो आप, एक्चुअली गलत है, वी लग रहा है, आप ऐसे लिखो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। या फिर अगर लिखना ही है आपको उल्टा ऐसे लिख सकता है, ऐसे उल्टा ऐसा कर दो, फ्रीक्वेंसी एक ही चीज है, फ्रीक्वेंसी इक्वल 2 किलोहर्ट्ज, 2 किलो, किलो मतलब 1000, मैं आपको पहले ही बोला था 1000, तो 2 किलोहर्ट्ज मतलब 2000 हर्ट्ज, क्लियर हो गया ना। और क्या बोला वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना है 35 सेंटीमीटर, 25 नहीं 35, ठीक है ना। तो यहाँ पे लैम्डा मतलब फ्रीक्वेंसी वो कितना है 35 cm, और हम लोग को मालूम है कि सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो आप सेंटीमीटर को बदलो मीटर पे, सेंटीमीटर बदलना होगा मीटर पे, तो कितना होगा इसका आंसर 35/100, तो इसका आंसर कितना होगा 0.35 मीटर, बदल गया ना दोस्त। ओके अभी ये क्या बोला है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर जाने के लिए साउंड को कितना समय का जरूरी है, क्वेश्चन ये बोला, बहुत बढ़िया निकाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे और क्या बोला इस क्वेश्चन पे, देखिए ना इस क्वेश्चन में क्या बोला, चलो जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा अपना जगह पे ले जाता हूँ इसको, ठीक है ना, यहाँ पे ले जाता हूँ इसको, चलो करता हूँ, क्वेश्चन को ले देता हूँ वापस। क्या गिवन है क्वेश्चन पे, क्या गिवन था दोस्त, वापस बोलो कि इसमें क्या था आपका था यार फ्रीक्वेंसी, देखिए ना म्यू, म्यू कितना आपका 2 किलो हर्ट्ज, इसका मतलब है 2000 हर्ट्ज, सुंदर। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर क्या दिया था, हाँ वेवलेंथ मतलब लैम्डा है आपका 35 cm, जिसको मीटर में बदलने के लिए क्या करता था हम उसको 35/100, क्यों 100 क्या डिवाइड, क्योंकि हमें मालूम है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो कितने आंसर कितना होगा 0.35 मीटर, एग्जैक्टली, वेरी गुड मीटर। और इसमें दिया डिस्टेंस कितना है 1.5 किलोमीटर बोला दूरी, तो 1.5 किलोमीटर को आप मीटर में बदलो तो कितना होगा 1.5 इंटू 1000, क्योंकि 1000 मीटर पे ही 1 किलोमीटर होता है, तो इसका आंसर कितना होगा 1500 मीटर, बदल गया ना दोस्तों। तो चलो हम लोग क्या करना, टू फाइंड क्या निकलना हम लोगों को, टाइम निकलना है, ये टाइम पीरियड नहीं बोला यहाँ पे, टाइम निकालना है, मतलब ये 150 मीटर जाने के लिए कितना समय का जरूरी है, ये टाइम को निकालना, नो टाइम पीरियड, गलत फहमी में मत रहना दोस्तों, ठीक है। सोल्यूशन करते, तो दोस्त हम लोग जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था फॉर्मूला एक, जैसे कि मोशन में क्या पढ़ा था कि टाइम इक्वल टू व्हाट, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी बाय, बोलो यस, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, नहीं गलत है, हाँ हम लोग क्या पढ़ा था इसमें कि यस हम लोग क्या पढ़ा था इसमें, ध्यान दो, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो भाई डिस्टेंस तो है ही 1500, लेकिन व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी है क्या, तो पहले आप लोग वेलोसिटी निकाल लो, चलो वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं हम लोग, हाँ तो यहाँ साइड में लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था दोस्त, वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट
फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ये था ना, ये था ना फॉर्मूला। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड, कि वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब खुद देखो वेवलेंथ कितना है यहाँ पे 0.35, तो कितना होगा 0.35, और आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू, म्यू कितना है 2000 इंटू 2000, जब इंटू करोगे ना 0.35 इंटू 700 कितना आ रहा है 700 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है 700 मीटर पर सेकेंड। हो गया ना, निकल गया आंसर। आप डाल दो यहाँ पे फॉर्मूला, आप इजीली निकल जाएगा। टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 1500 और वेलोसिटी कितना है 700। चलो बढ़िया, 2 जीरो गायब हो गया, तो कितना बचा 15/7, तो 7 to 14, 2.1 लगभग 2.1। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, तो टाइम होगा आपका लगभग 2.1 सेकेंड। तो 150 मीटर जाने के लिए उनको वो साउंड को 2.1 सेकेंड लगेगा। तो इट विल टेक कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक 2.1 सेकेंड टू ट्रैवल 1500 मीटर। ये आंसर है, बहुत जबरदस्त। मैं आपको और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए एज अ होमवर्क। ओके फाइन, तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क के वास्ते करना, ठीक है ना। मैं कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना, बेसिक लेवल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में और तगड़ा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि द वेवलेंथ ट्रैवल with the velocity of 340 मीटर पर सेकंड has a frequency of 1700 हर्ट्ज। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपको चैप्टर का ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना, जो दबाव है ना कॉन्फिडेंस के ऊपर, कंसेप्चुअल जो नॉलेज है ना, वो आपका पकड़ स्ट्रॉन्ग होगा चैप्टर पे, ठीक है ना। तो देयर आर 8 क्वेश्चंस, इसको बढ़िया से करना एकदम, और नेक्स्ट क्लास तूफानी कर रहेगा, कुछ बढ़िया करने वाला हम लोग और भी, ठीक है ना। देयर आर 8 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, और इधर 5 क्वेश्चंस है और इधर 4 क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन को अच्छा से करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन के साथ न्यू कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो पिच और लाउडनेस एंड द अदर टॉपिक, रिवर्बरेशन, इको, सोनिक बॉम्ब, अल्ट्रासाउंड, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो बनते रहिए सबका साथ, सबका क्लास, सबके विकास। और प्लीज डू कमेंट, जो भी देख रहा होगा एक कमेंट करना है, कमेंट करो, लाइक करो यार, बहुत मोटिवेट फील होता है यार। थैंक यू सो मच।